नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन ग्रुप में। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या हैं। तो अभी के लिए आप सब इतना ध्यान रख लीजिए कि वह संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, यानी कि पूर्ण संख्या आती है या पूर्णांक आता है, वो क्या कहलाता है? आपका पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं √144। ठीक है, यानी कि 144 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना निकल के आएगा? 12। कैसे आता है अभी हम चर्चा करेंगे इस बारे में, क्यों निकल के आया, कैसे आया ये। तो कितना होता है? 12। यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है वो क्या कहलाती है? आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि 144 है जो आपकी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपके मेरे हिसाब से इतना समझ आ गया होगा। बाकी पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान करना, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसको आपको देख लेने के बाद आप देखते ही बता दोगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी हम अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देख लीजिएगा, इसके लिए आपको कुछ एक पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, वह कौन कौन सी संख्या होंगी जिनका वर्गमूल अपन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यदि संख्या का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक कितना हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पहला पॉइंट आपके समझ आ गया होगा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। यानी कि इनका जो वर्गमूल है एक पूरी संख्या कभी भी नहीं निकलेगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि यदि क्वेश्चन का इकाई का अंक, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो? 1 हो, तो आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल अपन निकाल रहे हैं तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ऐसे ही 2 और 3 तो हो नहीं सकता, आपको बता दिया, तो 4 होगा। 4 है तो आंसर कितना आएगा? 2 या 8। मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ रही होगी। तीसरा, यदि 5 है तो 5 आएगा। 6 है तो इसके लिए 4 या 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 8 होगा नहीं, तो 9 है तो 9 के लिए कितना आएगा? 3 या 7। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि संख्या का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका इकाई अंक 1 है तो आंसर आपका कितना आएगा? 1 या 9। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यदि इकाई अंक 4 है तो 2 या 8 आएगा। 5 है तो इकाई अंक भी कितना आएगा? 5। यहाँ पर यदि इकाई अंक 6 है तो आपका आंसर आएगा 4 या 6। ऐसे ही इकाई अंक यदि 9 है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो आंसर आपका क्या आएगा? 3 या 7। तो अभी ध्यान रख लीजिए, फिलहाल क्वेश्चन करेंगे जब काम आएगा ही, उसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है? थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं साइड में कि आपको कम से कम 1 से 30 तक वर्ग याद करने हैं। वर्ग याद करने हैं। याद कैसे करने हैं आपको एक ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पर और वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आपको कम से कम 1 से 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, तब आप इन गणनाओं को और आसान कर पाओगे। ठीक है, अभी के लिए कम से कम आपके पास 1 से 9 तक, 1 से 9 तक वर्ग क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि आपको मैंने 3 पॉइंट बताए। पहला कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है उनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते इस विधि से। बात समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा यदि आपका इकाई का अंक 1 है तो आंसर में आपका या तो इकाई का अंक 1 आएगा या कितना आएगा? 9। ठीक है,
अच्छा, थर्ड पॉइंट अपना हो गया था। फोर्थ पॉइंट एक और याद रख लेना, इसमें इकाई के अंक की तरफ से दो दो के अपन को क्या बनाने हैं, जोड़े। वो अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब बता दूंगा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं सीधे, जिससे आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर एक देख लीजिएगा। सपोज करो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, 361 का वर्गमूल क्या होगा। तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा अपन को करना कैसे है, उसके बाद फिर आप अपन अगला क्वेश्चन होगा जो उसको स्पीड से करेंगे, इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि इकाई का अंक इनमें से तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से नहीं है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है, हो नहीं सकती है, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आपको क्या करना है, पीछे की तरफ से दो दो संख्याओं के क्या बना लेने हैं, जोड़े बना लिया। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 आ जाए, यहाँ लिख रहा हूँ उसको मैं अलग से दोबारा, यदि क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाए, 1, तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 या 9 होगा, आपको बताया था अभी। ऐसे ही 4 आ जाए तो 2 या 8 होगा, 5 आ जाए तो 5 ही होगा, 6 आ जाए तो 4 या 6 होगा, और 9 आ जाए तो 3 या 7 होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने जोड़ा बना लिया, इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आपका, 1, तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसमें या तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1, या फिर कितना आएगा, 9। पहली बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आपको इस संख्या को भूल जाओ, ठीक है। इससे आगे जो आपकी संख्या बच गई उसको देखो। अच्छा, जो ये 3 है ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यानी कि ये 1 और 2 के वर्ग के बीच में आता है। कितने के बीच में आता है, 1 और 2 के वर्ग के बीच में। तो अपन को करना क्या है, छोटी संख्या लेनी है। अपन को क्या करना है, छोटी संख्या लेनी है। 1 मिनट रुकिएगा, उससे और थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। दोबारा ध्यान दीजिए कि हमको क्या करना है, सबसे पहले संख्या को देखना है। इसमें जो इकाई का अंक है वो कितना है आपका, 1, यानी कि जो अपना क्वेश्चन का इकाई का अंक है वो 1 है, तो आंसर में इकाई का अंक कितना होगा अपना, या तो 1 या 9। हमने लिख दिया इसको भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने कहा था आपसे कि इस संख्या को आप देखो ये किस किस के वर्ग के बीच में, तो आप देखोगे कि सर 1 का वर्ग तो 1 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यानी कि ये तो 1 और 2 के वर्ग के बीच में है। तो अब ध्यान दे लेना क्या बता रहा हूं कि जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है हमेशा उसको लेना है, यानी कि 1 और 2 के बीच में है ना, तो आपको 1 को लेना है। कितने को लेना है, 1 को। बोला, यहां तक बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको किसको लेना, छोटी संख्या को। अच्छा, अब ये देखो कि जो ये 4 है, सॉरी ये 3 है, जो ये किसके पास में है, यानी कि 1 के वर्ग के पास में है, 2 के वर्ग के पास में। तो मैं कहूँ ये 2 के वर्ग के पास में होगी, क्यों, क्योंकि 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हम 4 आएगा, जबकि 1 में 2 जोड़ेंगे जब 3 आएगा, यानी कि किसके पास में, 2 के वर्ग के पास में। ध्यान रखना, यदि 2 के वर्ग के पास में है तो नीचे वाली संख्या लेनी पड़ेगी, और पहले वाली के पास में है तो ऊपर वाली संख्या। यहाँ से मैं कितना ले लूंगा, दूसरे के पास में है तो 9, यानी कि जो आपका वर्गमूल आएगा इसका 361 का निकल कर वो कितना आएगा, 19 आएगा। समझ आया? अरे भाई समझ आया नहीं आया, चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन और करते हैं दोबारा, उससे बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक 144 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो सकता है, इसका ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, आपको क्या बताया, सबसे पहले 2 के जोड़े बना दीजिए। बना लिया भाई। यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाने के बाद आप लोग देख रहे हो कि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4। तो मैंने एक बात बताई थी कि यदि इकाई का अंक 4 हो क्वेश्चन में, तो आंसर में इकाई का अंक कितना होगा, 2 या 8। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, उसके बाद आपको भूल जाओ सबको, इस संख्या को देखो,
ये जो आपकी संख्या 1 है, किसके वर्ग के बीच में है? मैं कहूँ 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि ये तो 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो आपसे कहा था कि छोटी वाली संख्या लेनी है, छोटी वाली संख्या कितनी आ गई? 1। अब ये देखो कि जो इसका वर्ग आएगा ये ऊपर वाली की ज्यादा पास है, नीचे वाली की ज्यादा पास है। तो आप कहोगे सर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, तो 1 है जो तो 1 के पास ही होगा, सिंपल सी बात है। तो 1 के पास है तो ऊपर वाली लेनी, यानी ऊपर वाली के पास में है, तो इनमें जो इकाई का अंक आ रहा है ना आपका 2 और 8, तो इसमें ऊपर वाली संख्या लेनी है। कितना आ जाएगा? 2, यानी कि आंसर होगा आपका 12। निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं लेवल को, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपके लिए 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे, उनको करके देखना घर पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या करना है? 2401 का क्या निकालना है? वर्गमूल। कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्या करो? 2-2 के जोड़े बनाओ। बना लिए भाई? कोई दिक्कत? पीछे से 2 का जोड़ा बना दो तुम तो बस, ठीक है, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? इकाई का अंक देखो कितना है, इकाई का अंक, सब में यही काम करना है। इकाई का अंक कितना है? 1। यदि इकाई का अंक मेरा क्वेश्चन में 1 है तो मुझे पता है आंसर में कितना आएगा, या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा? 9 आएगा। या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो संख्या बच गई आपकी, इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। संख्या क्या बच गई आपकी? ये वाली संख्या। अब आपको ये देखना है कि 24 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो मैं कहूँ 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25, यानी कि 4 का जो वर्ग है वो कितना होता है? 16, और 5 का जो वर्ग है वो कितना होता है? 25। मैं तो 24 के बीच में ही आता है भाई। तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। छोटी संख्या क्या है? 4 है, 4। यहाँ तक सेट हो गया प्रोग्राम, यानी कि आपकी एक संख्या आ गई यहाँ से ये। अच्छा, अब ये देखो 24 किसके पास में है? 25 के या 16 के? मैं कहूँ सर 25 के पास में। 25 के पास में यानी कि 4 ऊपर है, 5 नीचे है, तो नीचे वाला इकाई का अंक लेना है। यहाँ पे नीचे वाला इकाई का अंक लेना है। यदि ये 24 16 के पास होता तो ऊपर वाला इकाई का अंक लेते हैं, यानी कि अपना जो आंसर आएगा यहाँ से कितना आएगा निकल करके? 49। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन और देखिएगा, और अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। 2-2 के जोड़े बनाओ। अच्छा, इकाई का अंक कितना है? 6 है। यदि आपको बताया भी मैंने कि इकाई का अंक 6 हो तो आंसर में कितना होगा? या तो 4 या फिर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं इससे। अब ये देखो 92 है जो आपका, किस किस के वर्ग के बीच में आता है? तो आप कहोगे सर ये तो 9 और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है। भाई हम जानते हैं 10 का वर्ग 100, 9 का वर्ग 81, यानी कि ये 92 है जो 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के क्या आ रहा है? आपके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? छोटी वाली संख्या लेनी। छोटी संख्या क्या होगी आपकी? 9, ठीक है। अब ये देखो 92 किसके पास में है? 92 पास में किसके है? तो आप लोग देखोगे 92 में यदि मैं 8 जोड़ूं तो 100 आ जाता है, ठीक है। जबकि 81 में मैं 11 जोड़ूंगा तब कितना आएगा मेरा? 92। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 100 के पास में, 100 के पास में तो अपन को कितनी, कौन सी संख्या लेनी है? नीचे वाली, यानी कि 6। कौन सी संख्या लेनी है? नीचे वाली, यानी कि 6। यानी कि जो अपना आंसर होगा वो कितना आएगा? 96। कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, वीडियो को दोबारा देखना और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन। एक 125/44। इसका आपको क्या निकालना है? वर्ग, ठीक है। सॉरी, वर्गमूल निकालना है इसका। कैसे निकालेंगे? वही सिस्टम है। पीछे से 2 का जोड़ा बढ़ाओ,
यहां से आपको पता लग रहा है क्वेश्चन में इकाई अंक कितना है 4, तो आंसर में इकाई अंक कितना आएगा बता दीजिए भाई फटाक से। 2 और 8, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद इसको भूल जाओ, ये देखो 125। अब अपन को यही ध्यान रखना है कि 125 किस किस के वर्ग के बीच में। उसके लिए आपको कम से कम कितने तक वर्ग याद होने चाहिए, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया 1 से 30 तक। तो आप देखते हो कि 11 का वर्ग 121 होता है, 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 12 का वर्ग मैं बात करूं तो कितना होता है 144। यानी कि जो 125 है वो 11 का वर्ग और 12 का वर्ग के किस में है, बीच में। तो अपन को क्या करना है, हमेशा छोटी संख्या लेनी है, यानी कितना ले लिया मैंने 11। अच्छा उसके बाद अपन को देखना है ये 125 121 के ज्यादा पास है 144 के, तो आप कहोगे सर ये तो 121 के ज्यादा पास है, ठीक है। तो जब 121 के ज्यादा पास है तो अपन को इकाई अंक कौन सा लेना है, ऊपर वाला। यदि 144 के पास होता तो हम किसको लेते इकाई अंक, नीचे वाले को, ठीक है। तो यानी कि अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 112। कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन है इसमें जो कि अपवाद है, एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के अंदर जो कि अपवाद है। वैसे मैथ के अंदर अपवाद होते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है जो अपवाद है, तो इसको ध्यान रख लेना। ये जो अपनी जो ट्रिक है ये इसी क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चंस में ट्रिक काम करेगी। तो देखिएगा मैं पहले दिखा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन क्या है, अपवाद। छठा क्वेश्चन है ये अपवाद है, ठीक है। यानी कि जो ये ट्रिक हम लगा रहे हैं ये इस क्वेश्चन के अंदर काम नहीं करेगी। लगा के देखते हैं भैया क्या होती है। इसका अपन को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 2 का जोड़ा बनाओ। मैंने आपसे कहा इकाई अंक कितना है 6। यदि इकाई अंक 6 है तो आंसर में इकाई अंक कितना होगा, या तो 4 होगा या फिर 6, यानी कि या तो 4 होगा या फिर 6। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा उसके बाद इसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। अच्छा 12 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, तो आप लोग मुझसे कहोगे कि 12 है जो तो सर 3 और 4 के वर्ग के बीच में आता है। बोला 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। हमने क्या करना है, छोटी वाली संख्या लेनी है, यानी कि कितनी ले ली 3। अब ये देखो 12 किसके पास है, 16 के या 9 के, तो आप कहोगे सर 9 के ज्यादा पास है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 33, लेकिन यहाँ पर 33 नहा करके कितना आता है ओनली 36, सॉरी 3 के ज्यादा पास है, यहाँ पे 34 आना चाहिए था, यानी कि ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए थी 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 नहा कर कितना आता है 6। बस इसी वजह से ये अपवाद है कि 1296 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 36। इसके अलावा मैथ में इस ट्रिक को आप लगा के देखना, कहीं फेल नहीं होगी। ये एकमात्र अपवाद है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि 1296 का जो वर्गमूल है वो आपका कितना निकल के आता है 36। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पढ़ाया है आज समझ आया होगा अच्छे से। यदि समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, और उसके बाद किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करना अपने आप से, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। धन्यवाद। और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अपने इस YouTube चैनल पर हम बहुत ही जल्द आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की टोटल मैथमेटिक्स बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल वीडियोज़ को सब शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करना ही है। धन्यवाद।